गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गई है और आज का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे 10.3 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे देखेंगे कि भाई ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो उसके लिए देखो मैंने एक यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ ड्रॉ की है। तो बेटा इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेटा इसका क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे। तो जिस ट्रायंगल का एक एंगल कम से कम 90 डिग्री हो तो वो कैसे एंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें जो नीचे होता है ये होता है बेटा बेस, ये होता है अल्टीट्यूड और ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, बेस, अल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, साइड तो तीनों सभी में होती है। तो इसका देखो एक फॉर्मूला है, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है ये वाली साइड, ये इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, लार्जेस्ट साइड है। तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। अगर ये आपके इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि दिस साइड्स इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा बता रही हूँ कि बेटा जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर बेस स्क्वायर और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। और हाइपोटेन्यूज की आप पहचान कैसे करोगे, कई बार पता नहीं चलता। तो जहाँ राइट एंगल बना होगा उसके अपोजिट जो साइड है वो ही हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, यानी जो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो ही हाइपोटेन्यूज होगी। ये दोनों कई बार इक्वल हो सकते हैं, तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी टू साइड्स मेजर में इक्वल हो। तो अगर इसकी दोनों साइड्स बेस और अल्टीट्यूड इक्वल होंगे तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? ठीक है, तो आज का जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेटा क्या है कि आपको कुछ साइड्स गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो उन साइड्स को आपके देखकर बतानी है कि वे जो ये साइड है ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है या नहीं है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है आपका, पहला है कि चेक इफ ए ट्रायंगल ऑफ गिवन साइड्स इज ए राइट ट्रायंगल और नॉट। कि चेक कीजिए इफ यदि ए ट्रायंगल ऑफ गिवन साइड्स की जो आपको ट्रायंगल की साइड्स गिवन है वो राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो आप किससे चेक करेंगे, आप इस फॉर्मूले से चेक करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। अगर किसी टू स्मॉलेस्ट साइड का जो स्क्वायर है उनका सम जो ग्रेटर साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल आता है तो जो गिवन साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की है, और नहीं आता तो नहीं है। जैसे मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन में दे रखी है आपको साइड्स वो है 5, 12 और 13। ठीक है, तो इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, 13। तो 13 का स्क्वायर कर लो और इधर 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का 25 और 12 का 144। तो 169 इक्वल टू इनका सम करोगे तो क्या आ रहा है 169, यानी दोनों साइड्स इक्वल है। तो गिवन साइड इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक और मैं कर देती हूँ। जैसे मान लो इसका सी पार्ट है, ये है 6, 9 और 12। तो इसमें स्मॉलेस्ट सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। तो 12 का तो 144, 6 का 36, 9 का 81। तो 144 इसका सम करोगे तो कितना आ गया 6, 7 और 8 और 3 11। दिस इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल है तो दिस साइड इज नॉट इन राइट एंगल ट्रायंगल। ओके क्लियर है। तो इसके कितने पार्ट है, इसके बेटा f तक पार्ट है। तो 2 पार्ट मैंने कर दी, बिल्कुल सेम एज इट इज ही आपको इसके 4-5 पार्ट और बच रहे हैं, वो आपको सोल्व करने हैं अपनी नोटबुक में, बिल्कुल इसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। वो कैसे करना है, इसमें है इन द गिवन राइट ट्रायंगल फाइंड द लेंथ ऑफ x। अब इसमें आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो फिगर है आपकी इस तरीके की बनी हुई है नोटबुक में, ये ऐसी है, ये आपकी 12 है, 12 मीटर है, ये है 20 मीटर है और ये आपका x है और ये राइट है। ठीक
ठीक है। तो मैंने आपको देखो जब स्टार्टिंग में समझाया था, यहाँ दोबारा देखो, ये मैंने आपको क्या कहा था कि बेटा जो एंगल है, एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस होती है, वो उसकी सबसे लार्जेस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें ये तो आपका बेस हो गया, ये अल्टीट्यूड हो गया और ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस। तो अब आपको क्या निकालना है, अल्टीट्यूड निकालना है। तो हमें पता है कि भाई कि जो ये होता है 20 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 12 मीटर का स्क्वायर। हमें पता है कि भाई ये होता है इक्वल, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा ही होगा। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की करनी है। तो ये इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, माइनस। तो इसको ऐसे कर लो आप, इसको एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर का स्क्वायर और माइनस 12 मीटर स्क्वायर। क्लियर, इसको मैंने इधर इस साइड कर लिया। अब आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 मीटर स्क्वायर, यही होगा। और 12 का होता है 144 मीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से आप माइनस करो कितना आएगा 6, और 9 में से 4 गए 5, और 3 में से 1 2, 256 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर आपका ये आ गया। अब आप ये देखो 256 किसका स्क्वायर है, तो 256 16 का स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीटर का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर हो कट गया, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, एक्स आपका आ गया 16 मीटर। यही आपको फाइंड करनी थी, ठीक है। दोबारा देखो इसमें बेटा, देखो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ कि हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर या बेस स्क्वायर, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर, इसमें मैंने इसको इधर ले आई तो ये कितना हो गया, मैंने माइनस करके लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया 400 मीटर स्क्वायर और 12 का 144, माइनस किया तो 256 मीटर स्क्वायर। अब 256 इसका होता है 16 का, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक और कर देती हूँ, मान लो सी और है इसका, ये और देख लो। तो सी में बेटा क्या करना है, सी में है आपको ये ट्रायंगल बना रखी है इस तरीके से, ठीक है। और इसमें ये राइट है, ये 11 इंच है, ये इंचेस में दे रखा है, ये आपका 60 इंच है और आपको ये फाइंड करना है। अब ये क्या है, ये राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस, यानी इन दोनों का स्क्वायर हमें करना है, वो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो आप कर लो कि एक्स स्क्वायर कितना होता है 60 इंचेस का स्क्वायर प्लस 11 इंचेस का स्क्वायर हो गया, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो गया इंचेस स्क्वायर प्लस इसका 121 इंचेस का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इन दोनों का आप सम कर लो कितना आएगा, 1 2 और 7 3 इंचेस का स्क्वायर। अब मेरे को ये अपने आप करके देखना कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। जो इसका स्क्वायर होगा वही इसका आंसर आएगा। आप इसको जो भी आएगा उसका क्या करोगे, स्क्वायर जो आएगा वो आपका क्या आएगा, आंसर। ये अब मैंने आप लोगों के छोड़ दिया, आप लोग खुद करके देखना कि भाई इसका क्या आएगा, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही है। इसके सेकंड पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए, इसके 2 पार्ट मैंने करा दिए, 2 आप खुद करना। इसका ए और सी मैंने कर दिया है, बी और डी बिल्कुल एज इट इज ही है, बिल्कुल सेम करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर सारे क्वेश्चन मैं कर दूँ तो आपकी तो प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी, इसलिए ये आपका होमवर्क देख लेना, समझ लेना कि कुछ भी कि मैंने क्वेश्चन बोला है या कैसे भी आप लोग खुद करोगे इन क्वेश्चनों को। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना या व्हाट्सएप पे कॉल कर देना, ठीक है बेटा।